महाराष्ट्र में फडणवीस करेंगे शरद पवार के साथ बड़ा खेला। पाला बदलने की तैयारी में शरद पवार, एनसीपी के कई विधायक। बीजेपी के संपर्क में शरद पवार गुट के 3 से ज्यादा विधायक। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से बौखलाई महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र में अभी भी खेला होना बाकी है। दरअसल जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि शरद पवार गुट के कम से कम 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और पाला बदलने की वो तैयारी कर रहे हैं। यानी यहां पर अगर खबर की बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा महाराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो अब पार्टी बदलना चाहते हैं, यानी बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। जिन विधायकों का जिक्र हो रहा है, जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बाबू पठारे का नाम है, उसमें राजू खरे का नाम है, नारायण पाटिल से लेकर अभिजीत पाटिल, ये नाम निकलकर सामने आए हैं जो कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं ये विधायक। ये जानकारी बहुत बड़ी खबर है अगर महाराष्ट्र के इस चुनाव नतीजों के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जो बहुमत का आंकड़ा है उससे महज कुछ ही विधायक कम है। बीजेपी के पास 132 सीटें उन्होंने हासिल की है, तो ऐसे में जो शरद पवार की पार्टी है उसके पास कुल 10 विधायक हैं। और खबर तो ये भी आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 10 के 10 जो विधायक हैं वो दरअसल पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी के संपर्क में हैं, बल्कि कुछ जो विधायक हैं वो अजीत पवार के संपर्क में भी हैं। जी हां, ये जानकारी सामने आई है कि कुछ विधायकों ने अजीत पवार से और फडणवीस से मुलाकात भी की है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका जो है वो शरद पवार को मिल सकता है, जिस तरीके से लगातार इन चुनाव नतीजों के बाद भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कुछ निर्दलीय विधायक पाला बदल रहे हैं, महायुति का वो दामन थाम रहे हैं और इस तरीके से लगातार अब शरद पवार की पार्टी से ये खबरें सामने आ रही है कि शरद पवार की पार्टी जो 87 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन 10 ही सीटें जीतने में कामयाब हुई और जिस तरीके से ये रिजल्ट रहा, ये शरद पवार को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका देकर ये रिजल्ट गया है। और इसके बाद भी खेला अभी शरद पवार के साथ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो मैंने आपको जानकारी दी है कि शरद पवार की पार्टी के 3 से ज्यादा विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में वो खबर भी हम देख सकते हैं जब ये विधायक जो हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। यानी इस तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली में बीजेपी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी। इस तरीके से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हमें महाराष्ट्र में दिख सकती है। ये तस्वीर हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। वहीं पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो शरद पवार की एनसीपी है उसके 2 पूर्व विधायक राहुल जगपात जो कि श्रीगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं और मानसिक नाइक जो कि शिराला क्षेत्र से विधायक रहे हैं, उन्होंने अजीत पवार से मुलाकात की है। जो सत्तारूढ़ महायुति सरकार में शामिल एनसीपी गुट के प्रमुख हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी पार्टी में शामिल वो हो सकते हैं, यानी अजीत पवार गुट का वो दामन थाम सकते हैं। इस बीच भिवंडी से एनसीपी के सांसद सुरेश महाथुरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और जब ये मुलाकात हो रही है तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जो नतीजा महाराष्ट्र में चुनाव का रहा है, जिस तरीके से वहां पर महायुति की प्रचंड जीत हुई है और महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से धराशायी हुई है, चाहे बात उद्धव ठाकरे की पार्टी की जाए, चाहे शरद पवार की बात कर ली जाए या कांग्रेस पार्टी
पार्टी, जो कहीं ना कहीं बुरा हाल इन चुनाव नतीजों में उनका हुआ है, उसका असर अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि लगातार जो नेता हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं, वो दरअसल पाला बदल रहे हैं। उसकी कई बड़ी वजह हैं। एक वजह यह है कि दरअसल जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने यह चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन जो है देखने को नहीं मिला, और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, कई नेता बहुत ज्यादा नाराज हैं, इस पूरे गठबंधन से नाराज हैं, और कई नेता दरअसल कांग्रेस के जो पार्टी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनसे नाराज हैं। इसके अलावा ऐसे ही नाराजगी जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही मैंने आपको वो भी जानकारी दी थी कि जब जितेंद्र आव्हाड जो इस पूरे चुनाव में लगातार जो है अजीत पवार से लेकर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर नजर आए, लेकिन आखिर में उन्होंने हाल ही में जो है मुलाकात शिंदे से की, और उस मुलाकात के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। क्या ये मुलाकात जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात है? क्या पाला बदलने की तैयारी में जितेंद्र आव्हाड हैं? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर न सिर्फ महाविकास अघाड़ी के लिए तगड़ा झटका होगी, बल्कि शरद पवार के साथ उन्हीं की पार्टी के विधायक बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी जो है महाराष्ट्र में वो और ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि कई निर्दलीय विधायकों से लेकर अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की और उद्धव गुट के कई विधायक जो हैं वो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगी अगली तस्वीर, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इन खबरों का असर कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देता है, जब अब तक मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो किसी भी नेता ने महायुति से नहीं ली है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा लगातार चल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शरद पवार की पार्टी से कई विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कौन से वो नेता होंगे? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, और क्या असर महाराष्ट्र की राजनीति में इसका होगा, इस पर भी जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद। Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India, and if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is. We don't know when the oath taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bhavan Kule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have approached the governor with a letter of saying that they have the number of seats and they're willing to take oath together. The governor house has yet not issued the dates. And for them to proclaim, so is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party.